देखी नहीं जाती गरीबी, तंग बस्ती, भूखमरी देखी नहीं जाती। उनकी बिल्डिंगों को देखते हम नेक नजरों से, मगर उनसे हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिनकी अनुकंपा से भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त हुआ था। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आरक्षण के जनक राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भारतीय संविधान के निर्माता, भारत के भाग्य विधाता, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। वामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता, संस्थापक, परम पूज्य मानवर श्री कांसीराम साहब जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश की 4-4 बार बनी मुख्यमंत्री और इस देश में सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन की महानायिका आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, युवा दिलों की धड़कन, भारत के भविष्य माननीय श्री आकाश आनंद जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आज महाराजगंज जनपद के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं की अति आवश्यक बैठक की अध्यक्षता कर रहे गोरखपुर मंडल के मुख्य जोन के इंचार्ज माननीय सुरेश चंद्र भारती जी, कार्यक्रम के बहुत ही सफल संचालक, बहुत ही पुराने साथी माननीय घनश्याम दास जी, हमारे बीच में माननीय श्री असगर अली जी जो मुस्लिम समाज भाईचारा मंडल के संयोजक हैं, माननीय घनश्याम राही जी जो मुख्य मंडल के इंचार्ज हैं, माननीय कमलेश कुमार गौतम जी जो मुख्य मंडल के इंचार्ज हैं, माननीय सुरेश कुमार गौतम जी जो मुख्य मंडल के इंचार्ज हैं, माननीय ऋषि कपूर जी जो मुख्य मंडल के इंचार्ज हैं, और हमारे बीच में आपके ही जनपद के रहने वाले जो मंडल के प्रभारी हैं माननीय राहुल कुमार जी। अभी आपने जिनके विचारों को सुना, श्री सूरज नायक जी, कार्यक्रम के जिला के अध्यक्ष माननीय देवेंद्र कुमार गौतम जी, ओबीसी भाईचारा के जिला के संयोजक एडवोकेट अशोक प्रताप निषाद जी, माननीय अनिल कुमार जी, माननीय वीरेंद्र कुमार राव जी और तमाम साथी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारी माएँ बहनें भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। तमाम नौजवान साथी, बुजुर्ग साथी, नए पुराने बहुत साथियों का बहुत अच्छा संगम हुआ है। मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, अभी आपने साथियों के विचारों को सुना। उसके पहले हम लोगों ने संगठन की समीक्षा किया है। संगठन में तमाम पदाधिकारी अभी नए बने हैं, उनको नई जिम्मेदारी दी गई है और उनको अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। यह काम कोई दूसरा नहीं करने आएगा, इस काम को हमें और आपको मिलकर के ही करना होगा। इस देश में बहुत लोग ऐसे हैं
जो देश की सत्ता में स्थापित है, हमेशा से वो देश की सत्ता में स्थापित है। मानवर कांशीराम साहब कहा करते थे, जो हुक्मरान होता है उनके ऊपर अत्याचार नहीं होता। जो लोग हुक्मरान होते हैं, राजपाट चलाने वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर अत्याचार नहीं होता। अंग्रेज लगभग 200 साल तक भारत में राज किया है, तो 200 साल के इतिहास में किसी कोने में अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी अन्याय अत्याचार की घटना का जिक्र नहीं मिलता। इस देश में लगभग 700 साल तक मुगल पठान यहाँ पर हुकूमत किए हैं। उन 700 साल के इतिहास में उनके खिलाफ किसी भी तरह के जुल्म जाति का इतिहास नहीं मिलता। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में 7 साल 15 दिन के लिए वो मुख्यमंत्री रही हैं। 4 बार के शासनकाल में, उन 4 बार के शासनकालों में किसी भी तरह का बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के ऊपर किसी भी प्रकार का जुल्म ज्यादती नहीं हुआ है, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने साफ साफ कह दिया था कि जिसके इलाके में हमारे लोगों के खिलाफ अन्याय अत्याचार होगा, वहां के कप्तान और डीएम की खैरियत नहीं रहेगी। सिसवा और बिहार और नेपाल के बॉर्डर के गांव का हमारा बूथ का अध्यक्ष बसपा की सरकार में थाने में चला जाए तो हमारे अदना से कार्यकर्ता को देख करके, बूथ के अध्यक्ष को देख कर, सेक्टर के पदाधिकारी को देख करके थानेदार उसके खड़ा हो जाता। अधिकारी के मन में यह भावना भर जाती है कि जो जितना गरीब है उतने बहन जी के करीब है, ये भावना पैदा होती है। और आज गरीबों का उपहास होता है, गरीबों का मजाक उड़ाया जाता है, तमाम किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार देश और उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों की सरकार है जिन्होंने गरीबी नहीं देखा है। ऐसे लोगों की सरकार है जिन्होंने अन्याय अत्याचार नहीं सहा है, बल्कि ऐसे लोगों की सरकार है जिन्होंने अन्याय अत्याचार किया है, शोषण किया है, जुल्म ज्यादती किया है। तो इसके खात्मा के लिए हमें कमर कसनी होगी, आपको कमर कसना होगा और 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना होगा, क्योंकि जिसके पास सरकार होती है उनके ऊपर अत्याचार नहीं होता। आज हमारा समाज के लोग मोछ रख लेते हैं तो इससे उनको नफरत होती है। बुलेट पे चलता है, इससे उनके पेट में दर्द होता है। अच्छा कपड़ा पहन लेता है, इससे उनको दर्द होता है। तो जो लोग हमारा अच्छा कपड़ा, अच्छा रहन सहन और हमारे गाड़ी कमाई का मोटरसाइकिल और कार जिसे पसंद नहीं है, वो आपको सत्ता में बैठने नहीं देना चाहते। इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ये संघर्ष कर रही हैं। हमें बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में
संघर्ष करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी होगी। बहुजन समाज पार्टी देश के आजादी के 32 साल के बाद बनी। पहले चुनाव 32 नहीं बल्कि 38 साल के बाद बनी। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी बनने के पहले इस देश में तमाम ऐसी जातियां थीं जिनको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलता था, उनकी एमपी एमएलए नहीं होते थे। बाबा साहब कहते थे शासन प्रशासन जिनमें जिनकी भागीदारी नहीं होती वह समाज गुलाम और लाचार होता है। जिस समाज का आईएएस आईपीएस नहीं होता, जिस समाज का डीएम कलेक्टर एसपी कप्तान नहीं होता और जिस समाज के एमपी एमएलए मंत्री नहीं होते वह समाज गुलाम होता है। और इसके लिए मानवर श्री कांशीराम साहब ने बड़ा संघर्ष किया है। मानवर कांशीराम साहब ने इस देश में 4200 किलोमीटर साइकिल चलाई है। मानवर कांशीराम साहब क्लास 1 अधिकारी थे। क्लास 1 अधिकारी थे। उन्होंने 1965 में नौकरी छोड़ने का काम किया था और तब से लगातार समाज को जगाने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचार को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी बना करके जिस समाज का एमपी एमएलए नहीं बनते थे उन समाज के लोगों को एमपी एमएलए बनाने का काम किया। ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। तो इसलिए मेरे साथियों, मानवर कांशीराम साहब कहा करते थे, अभी आप लोगों ने जिनके जन्मदिन के अवसर पर भारी संख्या में आप लोग लखनऊ गए थे, मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि हमने बहुजन समाज की पार्टी बनाई। बहुजन समाज नहीं बना है। हमें बहुजन समाज बनाना होगा। जब तक बहुजन समाज नहीं बन जाएगा तब तक बहुजन समाज की पार्टी सफल नहीं होगी। बहुजन समाज क्या है? बहुजन समाज इस देश का अकलियत मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, इस देश का एससी एसटी ओबीसी, यही बहुजन समाज है। और एससी एसटी ओबीसी को 6743 जातियों में बांट करके और जातियों को भी तमाम उपजातियों में बांट करके रखा हुआ है। और जातियां उपजातियां आपस में शादी विवाह नहीं करती। जब मैं पहली बार गोरखपुर मंडल का प्रभारी बना 2002 में, जब मैं यहाँ मीटिंग करने गोरखपुर आया तब मुझे पता लगा कि यहाँ पर चमार भी 2 तरह का होता है, उत्तराहा चमार और दक्षिणाहा चमार, है ना। पाड़े में पाड़े, पाड़े में पाड़े वैसा रहा। एक मौलवी साहब रहे, इंटर में पढ़ावत रहे, उनका पड़ोसी एक मुस्लिम समाज का था। एक तिवारी जी थे, मास्टर थे, उनका पड़ोसी एक मौलवी साहब थे। तो एक जगह तिवारी जी को तेरही का निमंत्रण मिला था। तिवारी जी ने कहा अकेले कहाँ जाए, रात में मौलवी साहब को लेते जाएं। मौलवी साहब तैयार हो गए। मौलवी साहब से कहा गया कि अगर आपको पूछेंगे कौन, कहिएगा पाड़े। गए वहां, पंगत लग गई। तिवारी जी मास्टर साहब बैठे और मौलवी साहब भी बैठे। और जिसके पिताजी की तेरही थी वो टार्च लेके सबको पहचान रहा था, टार्च बार बार के मुंह पे पहचान रहा था।
तिवारी जी से पूछा, अच्छा हाँ तिवारी जी आप हैं मास्टर साहब। फिर मौलवी साहब के मुंह पे मारा, कहा कि आप कौन? उन्होंने कहा पाड़े। कहीं कौन पाड़े? कहीं या अल्लाह पाड़े में पाड़े। तो बड़ा बुरा हाल है मेरे साथियों। चमार में उतरहाल दक्षिणा है, यादव में ग्वाला और झड़ोर है, कुर्मी में गुजराती और जयसवारा है। ऐसे हर जाति में उपजाति है और हर जातियां, हर उपजातियां ये आपस में शादी विवाह नहीं करते। ये तो बहुजन समाज के नायक मानवर श्री कांसीराम साहब ने बहुजन समाज बनाना शुरू किया और उनको ललकारना शुरू किया कि ये आपस की ये जो कटुता है इसे खत्म करिए, क्योंकि ये हमारा विरोधी जो है मगरमच्छ है। अगर हम संगठित नहीं रहेंगे तो मगरमच्छ सबको ऐसे खा जाएगा। वही हो रहा था। मानवर कांसीराम साहब ने भाईचारा बनाया, सामाजिक भाईचारा बनाया, अपने जीते जी 500 जातियों को संगठित किया। जब 500 जातियां मानवर साहब ने, मादड़िया बहन कुमारी मायावती जी ने संगठित कर दिया तो उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बन गई। सरकार बनने के नाते से ये सब हुआ। जिन्होंने जातियां बनाई थी, जिन्होंने भाई भाई को लड़ाने का, बंटवारा करने का काम किया था, जो बंटवारा करने में माहिर हैं, उन्हीं लोगों ने फिर चाल चली। जो समाज संगठित हो रहा था उस समाज में पार्टियां खड़ी कर दिया। अभी सूरज नायक ने जिक्र किया पियरका काका के बारे में, और अच्छे निषाद जी की पार्टी बन गई। तो जितनी जातियां उतनी पार्टी, ये गठन करवाने का काम किया। निषाद की पार्टी अलग, राजभर की पार्टी अलग, चौहान की पार्टी अलग, मौर्य कुशवाहा की पार्टी अलग, कुर्मी की पार्टी अलग। जब एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनी थी तो इन पार्टियों को बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। और एक सहारनपुर वाले मूछ वाले भाई को भी कह दिया तुम भी बनाओ, वो भी बना लिया, वो भी बना लिया। खाली बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं, जब विरोधी पार्टियों की जिद है बसपा को कमजोर करने की, तो हमारी और आपकी जिद होनी चाहिए, हमें बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है। हमें जिद के साथ ये काम करना, जिद के साथ काम करना चाहिए। और जिसके लिए तमाम महापुरुषों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, तमाम महापुरुषों ने अपने जीवन की आहुति देने का काम किया इस मिशन मूवमेंट के लिए। एक हुआ करते थे उड़ीसा के हरचंद ठाकुर, गुरचंद ठाकुर, नाई बिरादरी के थे। 250 साल पहले उन्होंने कहा था, उन्होंने जाति शब्द का प्रयोग किया। उस जमाने में 250 साल पहले उन्होंने जो लिखा, जाति का मतलब जमात से है, समाज से है। कहा था ये जाति राजा नहीं, ते जाति ताजा नहीं। जिस समाज में राजा नहीं होता वह समाज ताजा नहीं होता। और ये जाति दल नहीं, जिस समाज का पार्टी नहीं होती, ये जाति दल नहीं, वो जाति बल नहीं, वो मजबूत नहीं होता। जिसकी पार्टी नहीं होती वो मजबूत नहीं होता। और ये जाति बल नहीं, उनकी समस्या का कोई हल नहीं। कितनी बड़ी बात कही हमारे महापुरुष ने।
सदगुरु रविदास जी ने 650 साल पहले कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ छोटका बड़ का, छोट बड़ सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। ये हम ऐसे राज की कल्पना करते हैं। ऐसा राज यहाँ स्थापित होना चाहिए जिस राज में कोई भूखा ना रहे, कोई नंगा ना रहे, सब में समानता की बात हो, छोटका बड़का सब बराबर रहे, तब समाज में प्रसन्नता आएगी, तब समाज में समानता आएगी, ऐसा कहा था। और ऐसे ही मिलती जुलती बात पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने भी कहा था 1500 साल पहले। उन्होंने भी देश में, प्रदेश में और दुनिया में अमन चैन कायम करने के लिए बड़ा संघर्ष किया था, और उसी संघर्ष को आदरणीय महात्मा कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाने का काम किया। उनके जाने के बाद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता हैं, आयरन लेडी हैं, किसी से डरने और झुकने वाली नेता नहीं है। उन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो इसलिए मेरे साथियों, हमें और रात दिन मेहनत करने की जरूरत है। अभी 15 मार्च को मानवर कांशीराम साहब का जन्मदिन था। आप लोग लखनऊ में गए। उसके पहले 9 अक्टूबर को मानवर कांशीराम साहब जी की पुण्यतिथि थी। उस पुण्यतिथि के अवसर पर भी आप लोग भारी संख्या में लखनऊ गए थे। जो पार्टियां और जो मीडिया भारत में है, प्रदेश में है, वो हमेशा बसपा के खिलाफ ही लिखते हैं। अंबेडकर स्मारक बना, मानवर कांशीराम जी स्मारक बना, मीडिया ने रो रो करके ये पत्थर की मूर्तियां, ये पत्थर की देवी, ये पत्थर की नेता, ये सब कहा। और भाजपा ने भी वही काम किया तो मीडिया के मुंह में दही जम गया, बोल नहीं पा रहे बेचारे। लखनऊ में इन्होंने भी पार्क बनवाया, उन्होंने उससे 10 गुना ज्यादा रुपया खर्च कर दिया, लेकिन मीडिया में कहीं आया नहीं। खाली बसपा का किया हुआ काम उनको पत्थर नजर आता है। मैं उनको कहना चाहता हूं, वो पत्थर नहीं है, वो बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक है, जहां पर जाने से बहुजन समाज का सीना चौड़ा हो जाता है। मेरे साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में काम किया, 4 बार सरकार चलाई, काम किया। डॉक्टर अंबेडकर ग्राम योजना चला करके गांवों को अंबेडकर ग्राम योजना में सम्मिलित किया। अपने शासन काल में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 1 साल में 1 ब्लॉक में 10 गांव अंबेडकर ग्राम योजना के तहत चयनित किया। वहां पे प्राइमरी स्कूल बनाया, मिडिल स्कूल बनवाया, वहां पे सड़क बनवाने का काम किया और वहां पर बिजली लगवाने का काम किया। वहां पे प्राइमरी स्कूल बनवाया, मिडिल स्कूल बनवाया, इंटर कॉलेज बनवाया, अस्पताल बनवाया, वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन देने का काम किया और पेंशन का जो रकम थी उसे दुगना करके दिया। ये गांव का विकास हुआ, शहरों का विकास किया और मानवर कांशीराम साहब के नाम पर मानवर कांशीराम शहरी आवास योजना बनाया। रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, सड़क के किनारे पटरी पर दुकान चलाने वाला, अक्का तांगा चलाने वाला, घरों में काम करने वाला, मकान बिल्डिंग बनाने वाला मजदूर, ऐसे लोग जो दिन भर कमाते हैं तो शाम को बाजार से सब्जी ले लिया, राशन ले लिया, बच्चों को खाने पीने का इंतजाम करता।
ऐसा गरीब आदमी झोपड़ी में रहता है और जबरी जरा सा भी लुढ़क गई तो फट फट करके आग लग जाता है। सबसे ज्यादा झोपड़ियां हमारे लोगों की है और यही गर्मी में सबसे ज्यादा उन्हीं के घर जलते हैं। ऐसे गरीबों की चाहत होती है कि शहर में भी हमारे मकान बन जाएं और आदरणीय बहन जी ने उनकी भावनाओं का कदर किया। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिला मुख्यालय पर लाखों 2 कमरे का मकान, किचन अलग, बाथरूम अलग, 2 कमरे का मकान गरीबों को फ्री में देने का काम किया। आप अपने जिले में भी देख लीजिए, गोरखपुर और चाहे पडरौना, चाहे जहां उत्तर प्रदेश में जाएंगे वो 4 मंजिला बिल्डिंग आज भी दिखाई देती। लेकिन वो आदरणीय बहन जी का दिया हुआ किया हुआ काम था, इसलिए सपा की सरकार बनी, फिर भाजपा की सरकार बनी। उन सरकारों ने उस बिल्डिंग की मरम्मत के लिए कोई पैसा नहीं दिया, जर्जर हालत में खड़ा कर दिया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, जिन लोगों ने समाज को जगाने का काम किया, उन लोगों महापुरुषों के सम्मान में जिला बनाया। यही बगल में पडरौना था, आदरणीय बहन जी ने कुशीनगर रखा क्योंकि कुशीनगर वो पवित्र बौद्ध स्थल है जहां पे तथागत गौतम बुद्ध जी का परिनिर्वाण हुआ था। लेकिन उसे पडरौना बनाया गया था, लेकिन उसे बहन जी ने कुशीनगर कर दिया। आपके बगल में खलीलाबाद को आदरणीय बहन जी ने जिला बनाया सदगुरु कबीर साहब के नाम पर, उनके सम्मान में जिला बनाया। बनारस में पश्चिमी इलाके को, भदोही को सदगुरु रविदास जी के नाम पर जिला बनाया। जहां से मैं चलकर आता हूं, फैजाबाद अयोध्या के पूरब के हिस्से को अंबेडकर नगर जिला बनाया। सुल्तानपुर में पहली बार आदरणीय बहन जी ने जिला बनाया छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर, जिन्होंने 26 जुलाई 1902 को कोल्हापुर में शूद्रों के लिए 50% आरक्षण का इंतजाम किया था। उनके सम्मान में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अमेठी को जिला बनाया, छत्रपति साहू जी महाराज नगर। लखनऊ का मेडिकल कॉलेज, जिसमें 300 करोड़ रुपया लगा करके आदरणीय बहन जी ने छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल विश्वविद्यालय का नाम दिया और भगवान गौतम बुद्ध के नाम पर जिला बनाया। गाजियाबाद में गौतम बुद्ध नगर, उनकी माता महामाया के नाम पर अलीगढ़ के दक्षिणी इलाके को हाथरस को जिला बनाया महामाया नगर। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की धर्मपत्नी माता रमाबाई जी के नाम पर कानपुर में जिला बनाया और मानवर कांशीराम साहब जी के नाम पर एटा में कासगंज इलाके को मानवर कांशीराम नगर जिला बनाया। मुरादाबाद के पश्चिमी इलाके अमरोहा को महात्मा ज्योतिबाराव फूले जी के नाम पर जिला बनाया। मुरादाबाद में दक्षिणी इलाके संभल को भीमनगर के नाम पर जिला बनाया। गाजियाबाद के पूर्वांचल के हिस्से हापुड़ को पंचशील नगर के नाम पर जिला बनाया। तमाम ऐसे जिला बनाया। लेकिन इन जिलों को, हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया।
हमें इनको खत्म करना होगा, इन्हें खत्म करना होगा। 50-40 साल पहले किसी भी राजनीतिक दल के मंच पर लगे बैनर में बाबा साहब का फोटो नहीं लगता था। अब फोटो लोग लगाने लगे, भाजपा वाले भी लगाने लगे। बाबा साहब के जीते जी उनकी 100 यात्रा आरएसएस के लोगों ने निकाला था 1949 में बाबा साहब का अपमान किया था। अब वो भी बाबा साहब फोटो लगाते हैं, भाजपा वाले भी, सपा वाले भी लगाने लगे, कांग्रेस वाले भी लगाने लगे। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में हरा दिया, बाबा साहब के 74,000 वोट इनवैलिड कर दिया था कांग्रेस ने 1952 के पहले चुनाव में, जिसके नाते से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी 25,000 वोट से हार गए थे। उनको भारत रत्न नहीं दिया। जिन्होंने बाबा साहब का घोर अपमान किया, कांग्रेस पार्टी ने घोर अपमान किया। अब भाजपाई, अब कांग्रेसी भी बाबा साहब को फोटो लगाते हैं। अभी 13 मार्च को श्री राहुल गांधी लखनऊ में मानवर कांशीराम साहब का जन्मदिन मनाने आए थे। कुल चमचा वहां इकट्ठा हो गए, कुल चमचा जितने थे उनके कुल चमचा इकट्ठा हो गए। और आपको मैं बता दूं, जिस बर्तन में चमचा रहता है वो बर्तन खाली हो जाता है। पता है कि नहीं पता? करछुल जानते हैं? करछुल माई बहन जाना थे, तुम लोग जानत हो गया। करछुल होता है, उसे चमचा कहा जाता है। चम्मच, छोटका चम्मच, बड़का चम्मच। खैर छोड़िए, राहुल गांधी ने क्या कहा? अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो मानवर कांशीराम जी मुख्यमंत्री होते। अब पप्पू को कौन समझाए? मानवर कांशीराम साहब बहन जी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो खुद भी बन सकते थे, लेकिन नहीं बने। वो मुख्यमंत्री नहीं बने, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बनाया। एक बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मानवर कांशीराम साहब जी से कहा कि हम आपको देश का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं और आपको कोई पार्टी विरोध नहीं करेगी, आप राष्ट्रपति बन जाओ। मानवर कांशीराम साहब ने जवाब दिया कि मैं बहुत बोलता हूं, मैं कुछ काम कर रहा हूं, और अगर मैं राष्ट्रपति बन करके 380 कमरे के भवन में चला जाऊंगा तो वहां बोल नहीं पाऊंगा। इसलिए अगर कुछ मुझे बनाना है तो मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, साहब ने कहा था। साहब तो किंग मेकर थे, भाजपा वालों को भी ऐसे नचाते थे, कांग्रेस वालों को भी नचाने का काम किया। तो इसलिए मेरे साथियों, मानवर कांशीराम साहब बहुत बड़े नेता थे। मैं तो उनके साथ लोकसभा का मेंबर रहा, मैं उनके साथ राज्यसभा का मेंबर रहा, पार्लियामेंट में मुझे भी उनके बगल में बैठने का मौका मिला। तो साहब कुछ लिखते थे, बोलने के लिए वो पॉइंट बनाते थे, तो नजर बचाकर मैं देखता था, सोचता था लाओ मैं भी याद कर लूं। तो पता लगा मानवर साहब जो भी नोट लिखते थे वो उर्दू भाषा में लिखते थे। ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मैं कहता हूं मानवर कांशीराम साहब उर्दू भाषा के प्रकांड विद्वान थे। उर्दू भाषा उनको बहुत आती थी।
उर्दू भाषा, पंजाबी भाषा, मराठी भाषा, अंग्रेजी, हिंदी सभी भाषाओं के ज्ञाता थे। उनके सम्मान में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने हुक्मरान के दौरान लखनऊ में मानवर कांशीराम अरबी उर्दू फारसी विश्वविद्यालय बनाया। अरबों खरबों रुपए लगा करके विश्वविद्यालय बनाया। तो ये समाजवादी पार्टी, समाजवादियों को ये पसंद नहीं आया। मानवर कांशीराम साहब का नाम मिटा दिया। सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज कांशीराम साहब के नाम पर बहन जी ने बनाया, वहां से भी नाम हटा दिया। बांदा में मानवर कांशीराम साहब प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालय का भी नाम साहब का हटा दिया। तो इसलिए मेरे साथियों, ये समाजवादी बहुत अनुवादी पार्टी, समाजवादी नहीं बल्कि अनुवादी पार्टी। ऐसे लोगों से सतर्क रहना पड़ेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है। आज हमारे देश की हालत बदतर होती जा रही है। भारत की विदेश नीति खराब कर दिया है और भारत में ऐसी स्थिति पैदा कर दिया है कि अब डीजल और पेट्रोल के लिए मारामारी है पंप पे, है ना? राशन के लिए मारामारी है, डीजल पेट्रोल के लिए मारामारी है। पूरे देश को कबाड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अन्याय अत्याचार है, हत्या बलात्कार है, चोरी डकैती है। क्योंकि बाबा से ये कुछ समझ नहीं रहा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने, उनका फोटो आप देखते हैं, ऐसे इशारा करते, एक हाथ में संविधान ऐसे इशारा करते। वो इशारा कहाँ है? वो कहते थे कैप्चर्ड टेम्पल ऑफ पावर, सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो। सत्ता का मंदिर कहाँ है? पार्लियामेंट है। सत्ता का मंदिर यूपी में विधानसभा है। प्रदेश के सभी विधानसभाओं पर और पार्लियामेंट में कब्जा करो, जीत करके जाओ, ज्यादा से ज्यादा वोट बढ़ाओ, एमपी एमएलए के प्रत्याशियों को जिताओ। तो बाबा साहब ने कहा कि सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो। मीडिया वालों ने क्या कहा, बाबा लोगों ने क्या कहा? सत्ता मिटा दिया, क्या बचा? मंदिर पर कब्जा करो। अंतर हो गया ना। हमारे बाबा साहब ने कहा कि सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो, बाबाओं ने कहा कि नहीं मंदिर पर कब्जा करो। तो पता लगा लहले लोटा के पानी मंदिर की तरफ बढ़ गए लोग। जब मंदिर की तरफ लाइन लग गई तो मंदिर का बाबा निकल करके विधानसभा में चला गया। गया कि नहीं गया? बताओ, हाथ उठाओ, बताओ। जब आपकी लाइन मंदिर की तरफ बढ़ी तो मंदिर का बाबा सत्ता में चला गया। अब आपको मैं कहना चाहता हूं, आपकी लाइन बूथ की तरफ बढ़े, विधानसभा की तरफ बढ़े, पार्लियामेंट की तरफ बढ़े, तो आपकी लाइन जब सत्ता के मंदिर की तरफ बढ़ेगा तो सत्ता में बैठा हुआ बाबा अपने मंदिर में जाके घंटा बजाएगा। तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को शांति मिलेगी, मानव साहब को शांति मिलेगी। आज हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, वो चाहती हैं कि देश और प्रदेश में भाईचारा बने, देश और प्रदेश में फिरका परस्त ताकत का अंत हो, हर जाति धर्म मत मजहब के मानने वाले लोगों में समानता हो, सबके साथ समान व्यवहार हो, कानून की निगाह में सभी बराबर हों। इसी के साथ
अन्याय अत्याचार ना हो, ये ऐसी सोच हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का है। तो हम अपने नेता की सोच पर खरा उतरने का काम करेंगे और अपना अपना बूथ करो मजबूत, अपना अपना बूथ करो मजबूत। पार्टी के संगठन को बनाइए, बूथ की कमेटी को बनाइए, सेक्टर की कमेटी को बनाइए, 50% नौजवान को पार्टी का पदाधिकारी बनाइए, फिर उनको 50 रुपए का सदस्य बनाइए। संगठन को मजबूत कर लेना, क्योंकि विधानसभा के चुनाव के लिए केवल 10 महीना बचा है और आज चर्चा होती है चारों तरफ, उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री सबसे बेहतर काम किया। तो हमारा पढ़ा लिखा विद्वान समाज, ब्राह्मण समाज सबसे ज्यादा मुखर होके बोलने का काम करते हैं। हमारा मुस्लिम समाज अब बोलने का काम करते हैं। मुस्लिम समाज इस बात को समझता है कि समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, और हमें भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में कील ठोकना है तो हमें बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा। हमें समाजवादी पार्टी को खत्म करना होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं श्री अखिलेश यादव, उनका एक भाई है, 2 भाई हैं, एक अखिलेश यादव, एक प्रतीक यादव। दोनों भाई 2 जगह हैं, एक सपा का मुखिया है, एक भाजपा में है। अपर्णा यादव भाजपा में आयोग की अध्यक्ष है, उनके बहनोई भाजपा में, श्री मुलायम सिंह यादव के समधी भाजपा में, और सबसे ज्यादा भाजपा से मिला हुआ कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सरकार में चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, उनको कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे निषाद समाज के लोग हों, चाहे राजभर समाज के लोग हों, चाहे पासवान समाज के लोग हों, और चाहे दलित समाज के लोग हों, चाहे क्षत्रिय समाज के लोग हों, चाहे कुर्मी समाज के लोग हों, यादव, कुर्मी, कहार, कोहार, लोहार, धोबी, धरकार, कोरी, पासी, चमार, भोज, हलवाई, खटिक, बंजारा, 6743 जातियों में से 500 जातियों को एक सफल नेतृत्व देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने देने का काम किया। उनको मंत्री बनाया, पावर दिया, पद दिया तो पावर दिया। और भाजपा में चाहे बैकवर्ड के मंत्री हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के मंत्री हो, उनको पद तो दिया है लेकिन पावर नहीं दिया है। बच्चों को खेलने के लिए झुनझुना होता है, झुनझुना में दाना होता है, वही दनवा बजता है। तो इनको भाजपा वालों ने झुनझुना दिया है लेकिन दाना निकाल लिया है, खाली हिलावे, बजबे ना कर। अगर बाजे तो पियरका भैया, उनके बेटवा शादी पड़ा गाजीपुर में, अधिकारियों से चिरौरी करते रह गए कि हमारे घर तक सड़क बना जाए, कोई अधिकारी सुनवाई नहीं किया। कैबिनेट मंत्री की बात अधिकारी नहीं सुना तो पता लगा खुदा फरुआ खांची लेके सड़क बनावे लग गए। ये कोई मतलब शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। घुट घुट कर जीने से बेहतर है मान सम्मान के साथ 1 घंटा जियो, 2 घंटा जियो, जब तक जियो मान सम्मान के साथ जियो। घुट घुट जीने का कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा और पूरे देश को तबाह और बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुवादी पार्टी है।
भारतीय जनता पार्टी को मानवर कांशीराम साहब ने महाभ्रष्ट पार्टी कहा था। साहब ने खुद कहा था महाभ्रष्ट पार्टी। और जितने महाभ्रष्ट होते हैं जब तक भाजपा से बाहर रहते हैं तब तक वो महाभ्रष्ट है। जैसे उनके पार्टी में आए वैसे वो शुद्ध हो जाते हैं, वैसे वो शुद्ध कर देते हैं। इसलिए मेरे साथियों, ऐसे लोगों से सतर्क रहना है। हमें आने वाले दिनों में हमें बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा और महाराजगंज में सभी साथियों से हम निवेदन करेंगे, जो पदाधिकारी नए हैं या पुराने हैं, जो पदाधिकारी थे आज नहीं हैं, सबको मौका मिलेगा। जो बने हैं कोई हटा के बना, जो बने थे वो भी किसी को हटा के बने थे। ये तो परंपरा। बढ़िया काम करेंगे, जो बढ़िया करेगा पद से हटकर भी बढ़िया काम किया जा सकता है और बढ़िया काम करके आगे बढ़ा जा सकता है। सभी साथी तन मन धन लगा करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करें। तमाम लोग आज, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, क्षत्रिय समाज के लोग हों, बैकवर्ड समाज के लोग हों, सब लोगों ने आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों के बसपा में आने से बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत होगी। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ कि जुल्म देखा तो शहंशाहों की हस्ती में, खुदा देखा तो गरीबों की बस्ती में। हम तैराक हैं, किनारा नहीं चाहते, लेकिन जिस जुल्म के सताए हुए हैं यह जुल्म दोबारा नहीं चाहते। इन शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय।